नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल टिप रीडर्स एकेडमी में। आपने कई बार औसत शब्द को देखा होगा या एवरेज शब्द को कई बार सुना होगा। मैं आपको बताता हूँ औसत शब्द को आपने कहाँ पे सबसे अच्छा देखा होगा, कहाँ पे सुना होगा। जब कभी आप अपनी गाड़ी से चल रहे होते हैं तो आपके सामने जब टैक्सी आ जाती है, यानी टेम्पो आ जाता है, बस आ जाता है या ट्रक आ जाता है, तो उसके पीछे आपने देखा होगा वहाँ पर लिखा रहता है औसत चाल या एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 40 kmph। इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब उसमें लिखा है कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर तक वो चल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 40 ही चलेगी, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वर्ड का यूज़ किया गया है। इसलिए हो सकता है कि 38 किलोमीटर भी चले, हो सकता है 42 किलोमीटर भी चले, यानी कि कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एवरेज वर्ड का यूज़ किया गया है और एक वर्ड में, एक नंबर में बताना होता है। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको अच्छा से बताऊँ तो जब कभी हम लोग अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हम लोग जब कभी गाड़ी के विषय में बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारी गाड़ी 40 का एवरेज देती है, हमारी गाड़ी 50 का एवरेज देती है या 60 का एवरेज। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। इसी औसत शब्द यानी एवरेज वर्ड पे आधारित हमने आज का अपना टॉपिक लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्रमागत संख्याओं का औसत। तो क्रमागत संख्या आपको मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बता दिया क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्रमागत संख्याओं के औसत पर आधारित टॉपिक सीखेंगे। औसत क्या होता है और इस टॉपिक को सीखने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एवरेज या औसत क्या होता है। मान लीजिए आपके घर में काम लगा है और लेबर काम करने आया। काम करते करते उसको भूख लग गई, तो मान लीजिए वहाँ पे भूख लग गई तो पहले दिन उसने यहाँ पे 3 रोटी खा ली। अब इसी तरह से वो अगले दिन काम कर रहा था, अगले दिन फिर उसको भूख लगी तो वो अगले दिन यहाँ पे 4 रोटी खा लिया। फिर तीसरे दिन इसी तरह काम करते करते उसको भूख लगी तो ये 2 रोटी खा लिया और चौथे दिन ये फिर 3 रोटी खा लिया। इस तरह से देखिए यहाँ पहले दिन 3 रोटी खाई, फिर दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 2, चौथे दिन 3 रोटी इस तरह से खाई हैं। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आपके क्या जो लेबर काम कर रहा है वो एक दिन में लगभग कितनी रोटियाँ खा लेता है। तो अब आपको एक नंबर में किसी बताना है, तो ऐसे तो आपको नहीं बताना है कि पहले दिन 3 खाई, फिर चौथे दिन दूसरे दिन 4 खाई, तीसरे दिन 2 खाई, चौथे दिन 3 खाई। इस तरह से नहीं बताना। आपको लगभग इस तरह से बताना है कि आपका जो लेबर है वो एक दिन में लगभग 2 या 3 रोटियां एवरेज खा लेता है। तो एवरेज पूछा जा रहा है तो किसी एक नंबर में आपको बताना है, अलग अलग नहीं बताना है कि एक दिन इसने इतनी खाई, दूसरे दिन इतनी खाई, तीसरे दिन इतनी खाई। इस तरह से नहीं, किसी एक नंबर में आपको बताना है। तो लगभग आप बताएंगे इस तरह से कि 2 या 3 रोटी वो एक दिन में खा लेता है। तो इसी तरह से जब कई सारे नंबर्स होते हैं उनको किसी एक नंबर में जब बताना होता है तो उसे हम लोग एवरेज कहते हैं। यहाँ पे देखिए इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये देखिए 3 + 4 7 हो गया, 7 2 9 हो गया और 3 12 हो गया। तो लगभग वो 4 दिन के अंदर 12 रोटी खा गया। अब यहाँ पे देखिए कितने दिन थे, 4 दिन थे। तो ये टोटल 4 दिन थे, तो 4 से इसको डिवाइड अगर कर दिया जाए 12 को टोटल रोटियों को, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, टोटल 3 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए उसका एवरेज रोटी खाने का, एक दिन का रोटी खाने का एवरेज कितना था, 3 दिन, यानी कि लगभग वो 3 रोटी एक दिन में खा ले रहा था। तो यहाँ पे देखिए जो कई सारे नंबर्स थे उसको हम लोग ने एक नंबर में बताया है, तो यही वो हमारा एवरेज होता है। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक लड़का क्लास में पढ़ता था, अब उसके टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट में मान लीजिए जो स्कोरिंग 10 नंबर के टेस्ट होते थे, कई सारे टेस्ट हुए। तो मान लीजिए पहले वाले टेस्ट में उसने 10 नंबर का टेस्ट है, पहले वाले में यहाँ पे देखिए उसने 5 नंबर पाए। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा टेस्ट हुआ उसका, दूसरे वाले में 7 नंबर पाए। इसी तरह से यहाँ पे उसका तीसरा टेस्ट हुआ, तीसरे टेस्ट में वहाँ पे 8 नंबर पाए। फिर चौथा टेस्ट हुआ, तो चौथे टेस्ट में देखिए कितने पाए, यहाँ पे 4 नंबर पाए। अब यहाँ पे देखिए अब आपसे पूछा जाए कि उसका एवरेज स्कोर कितना रहता था कि टेस्ट में, तो आप क्या ऐसा नहीं बताएंगे कि पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 7, तीसरे वाले टेस्ट में 8, चौथे वाले में 4 नंबर पाए। किसी एक नंबर में आपको बताना है कि उसका एवरेज स्कोर कितना रहता था। तो एक नंबर में बताने के लिए हम लोग को क्या करना है, इन सभी को ऐड कर लेना है। इस तरह से देखिए, ये देखिए सबको ऐड करेंगे, 5 7 12 8 20 4 24, यानी कि उसके जितने टेस्ट हुए उन सभी में टोटल स्कोर 24 रहा। टोटल कितने टेस्ट हुए, 1 2 3 4, तो 4 से इसको अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे देखिए 6 आ गया। तो उसका एवरेज स्कोर हर टेस्ट में लगभग 6 नंबर रहता था। देखिए कई सारे नंबर्स थे, उसको एक नंबर में हम लोग ने बताया, तो यहाँ पे देखिए उसका एवरेज स्कोर हम लोग को 6 मिल गया। तो यानी कि कई सारे नंबर्स को एक नंबर में जब हम बताते हैं उसे हम लोग एवरेज स्कोर कहते हैं। एक और एग्जांपल दें हम लोग आपको, जैसे अभी हमने गाड़ी वाली बात करी थी स्टार्टिंग में आपको इंट्रो में, तो गाड़ी का हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारी गाड़ी 35 का एवरेज देती है, 40 का एवरेज देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गाड़ी
1 लीटर में 35 किलोमीटर ही चलेगी। हो सकता है कि गाड़ी वो 32 किलोमीटर चले या 40 किलोमीटर इस तरह तक चल सकती। गाड़ी का इंजन अच्छा होगा तो 40 वाली चलेगी, ख़राब होगा या पुरानी होगी तो 32 किलोमीटर चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज हम लोग सिर्फ एक ही नंबर बताते हैं कि गाड़ी जो है हमारी या तो 40 किलोमीटर बताएंगे या तो 35 किलोमीटर बताएंगे, 50 किलोमीटर, इस तरह से एक ही नंबर बताते हैं। हम लोग ऐसे नहीं बताते कि 32, 40, 38 इस तरह से नहीं। तो एक नंबर में बताने को हम लोग एवरेज कहते हैं। आइए हम लोग ने एवरेज समझ लिया। एवरेज का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए क्या होता है। यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स हो जाएगा, मतलब सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। सम ऑफ नंबर्स हो गया, फिर यहाँ पे टोटल नंबर, कितने नंबर हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का एवरेज का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ नंबर यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ना है, और दूसरा यहाँ पे दिया है टोटल नंबर यानी कि कुल कितनी संख्याएं हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कई सारे नंबर्स लिए थे, तो इनको 3 + 4 + 2 इस तरह से जो नंबर्स दिए जाएंगे उनको यहाँ पे ऊपर रख करके जोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखना टोटल कितने नंबर थे। यहाँ पे देखिए इसमें कितने नंबर थे, 4 नंबर थे, तो हम लोगों ने 4 नंबर नीचे रखा था। इस तरह से आपको जितने नंबर दिए जाएंगे वो ऊपर रख के ऐड करने, और कुल कितने नंबर हैं उसको नीचे रख के डिवाइड कर देने के बाद हम लोग को एवरेज मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले से एवरेज निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि एवरेज क्या होता है। अब इस वीडियो में वो पार्ट आने वाला है जिससे हमें ये समझ में आएगा कि एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है जिससे हम कम टाइम में अपने आंसर को निकाल सकते हैं। अब आ गया इस वीडियो को शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 सेकंड से ज़्यादा आपको आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आंसर निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले विषम संख्याओं का लिया हुआ है, यानी कि विषम संख्याएं आप जानते हैं 1, 3, 5, 7 इस तरह से होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है। अब क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, वो देखिए पहली 50 विषम संख्याओं का पहली पूछा है, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली, 20 से नहीं, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं का औसत पूछा गया है। अब आपसे विषम संख्याओं का पूछा गया है, 50 पूछा गया है, 100 पूछ सकता है, 150 पूछ सकता है, इस तरह से विषम संख्याएं पूछ सकता है। तो आप देखिए यहाँ पहली यानी कि 1 से स्टार्ट होगा तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से 50 होनी चाहिए विषम संख्याएं। तो क्या एग्जाम में हम लोग 1, 3, 5, 7 इस तरह से 50 विषम संख्याएं पहले लिखेंगे? तो इस तरह से अगर लिखेंगे तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, और उसके बाद लिखने के बाद हम जोड़ेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम कम होता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पे देखिए जितनी ये पूछी जाए, यानी कितनी पूछी गई है इस वाले में, पहली 50 विषम संख्याएं, तो जो इनका एवरेज है, औसत है, जितना पूछा जाए उतना ही इसका आंसर होता है। यानी कि पहली 50 विषम संख्याएं पूछी गई हैं तो इसका आंसर 50 ही होगा। देखा ना आपने, 1 सेकंड में इसका आंसर आपने निकाल लिया। क्वेश्चन का जो पूछा है वही इसका आंसर होगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा ऑड नंबर्स का, यहाँ पे देखिए n, जितनी पूछी जाए उतनी ही इसका आंसर होता है। अब आपको समझ में आ गया, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जितनी भी पूछी जाए विषम संख्याएं वो आपका आंसर इस तरह से निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमने सम संख्याओं का लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सम संख्याएं 2, 4, 6 इस तरह से, याद रखिए पहली वाली सब हैं, यानी कि 1 से या 2 से स्टार्ट होने वाली हैं, 20 से ये नहीं स्टार्ट होने वाली हैं। तो सम संख्याओं का औसत पूछा गया है, कितनी है, 75 है। तो सम संख्याएं देखिए इस तरह से 2, 4, 6, 8 इस तरह से देखिए यहाँ पे कई सारी आ जाएंगी, 75 आ जाएंगी। तो अब हम लोग फॉर्मूले से इसको अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उनको पहले लिखना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, 75 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसको क्या है, जितना पूछा जाए उसमें सिर्फ 1 जोड़ देना, यानी कि 75 + 1 टोटल 76, यानी कि इसका एवरेज यानी औसत जो है इन 75 सम संख्याओं का 76 है। तो देखिए यहाँ पे जो विषम संख्याएं थी जितनी पूछी गई उतना ही इसका आंसर, यानी कि n पूछी गई तो n हो गया, इसमें 75 पूछी गई तो 1 जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका औसत हो जाएगा पहली सम संख्याओं के लिए। तो इसका फॉर्मूला n+1 हो जाएगा। ये इवन के लिए हो गया, ये ऑड नंबर्स के लिए एवरेज हो जाएगा। तो ये इवन का एवरेज हो गया, ये ऑड नंबर का एवरेज। तो ये हम लोग की शॉर्ट ट्रिक नंबर पहली हो गई। इससे आपने 1 सेकंड में आंसर निकाल लिया। आइए कुछ और क्वेश्चंस इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ देखते हैं।
अब आ गए शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 पर। अब हम लोग देखते हैं इस वाले शॉर्ट ट्रिक्स पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप नेचुरल नंबर जानते हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं, तो इसका हमने क्वेश्चंस लिया है जो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि पहली प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाली, आप प्राकृतिक संख्या को जानते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से होती हैं। तो पहली यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाली और ये कहीं तक भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये मान लीजिए 50 तक 100 तक इस तरह से पूछी गई हैं, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, तो हम लोग एवरेज देखते हैं। तो जितनी पूछी जाए यानी कि n पूछी जाएंगी तो n में 1 जोड़ देना है, यानी कि 5 पूछी गई है तो 5 में 1 जोड़ देना है, उसके बाद यहाँ पे 2 से भाग कर देना। यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत निकालेंगे, जितनी पूछी गई उसमें से 1 जोड़ना है और 2 से भाग देना है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 हो गई। अब ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे तो टाइम लग सकता है। तो इस तरह से हम लोग के पास शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, n+1, यानी कि जितनी पूछी गई 5 पूछी गई थी तो 5 पूछी गई थी, तो ये 5 हमारा हो गया ये। उसके बाद इसमें से 1 जोड़ना था, तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे देखिए 5 और 1 6, यानी कि डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से 3 आ जाएगा। तो ये हमारी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 हो जाएगा। ये जो औसत आता है हमेशा बीच वाली, जितनी नंबर पूछी गई उनमें से किसी एक बीच वाली नंबर होता है। जैसे 5 पूछी गई थी तो 5 देखिए ये हम लोग के पास लिखा हुआ है, तो उसमें से औसत देखिए बीच वाली संख्या आएगी हमेशा इसी तरह से। अगर आप ध्यान रखिएगा बीच वाली आपको आती है। अब इसी तरह से अगर 100 पूछ लिया जाए, 100 प्राकृतिक संख्या है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 100 लिख लेंगे, उसके बाद 1 लिख देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 101 हो गया और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 5 बार में डिवाइड हो गया, 50 हो गया और ये इस तरह से आ जाएगा आंसर आपका 50.5 आपका औसत आ जाएगा। अब आप समझ चुके हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक्स है, वो n+1/2 है। यानी कि इस ट्रिक से हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन कहीं तक भी अगर पूछे जाए, 100 पूछा जाए, 75 पूछा जाए या 150 पूछी जाए प्रथम संख्या इस तरह से, तो ये वाला ट्रिक लगा के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 थी। आइए कुछ और क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग करना सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए। ये क्वेश्चन जो अभी मैंने ट्रिक बताई उन पे ये आधारित हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे और कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये पहला क्वेश्चन लिया है, 1 + 2 + 3 इस तरह से 99 तक औसत पूछा गया है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन सीरीज फॉर्म में पूछा गया है और सेंटेंस फॉर्म में भी आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को अगर ध्यान दें तो देखिए 1 2 3 इस तरह 99 तक पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में समान अंतर है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए जो ये क्वेश्चन है स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो ये क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं का यानी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का है क्वेश्चन, और इसमें शॉर्ट ट्रिक प्रथम प्राकृतिक संख्याओं की लगेगी। यानी कि 1 से लेकर 99 तक पूछा गया है, तो यहाँ पे 99 तक पूछा गया, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेंगे। क्या था आपका प्राकृतिक संख्याओं का n+1/2। तो यहाँ पे देखिए 99 तक पूछा गया है, तो 99 + 1/2, यानी कि 99 और 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 50 आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n+1/2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सीरीज फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं 1 से स्टार्ट होते हुए, और या हो सकते हैं सेंटेंस में पूछे जाए। जैसे पूछा जाए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक और आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जब इस तरह से सीरीज फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे तो पहली और आखिरी संख्या को ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 हो जाएगा। यानी कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ देना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम संख्या क्या है, 1 है, 1 ले लेंगे। अंतिम संख्या 99 है, तो इसमें 99 जोड़ देंगे और ये 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 99 और 1 100 हो गया, 100 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 50 आ गया। तो देखिए यहाँ पे दोनों फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है 50-50 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो ये हम लोग के पास 2 फॉर्मूले मिल गए। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे और भी सीरीज फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये देखिए ये वाला क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा था,
जो ये क्वेश्चन मैंने और लिए आप देखिए यहाँ पे ये बीच से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि बीच से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्याओं के हों बीच से स्टार्ट या सम संख्याओं के या विषम संख्याओं के बीच से होने वाले स्टार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिया, ये 20 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए 3 + 4 + 5 ये 11 तक है। अब देखिए ये प्राकृतिक संख्याओं का पूछा गया है, ये सीरीज में पूछा गया समानांतर में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें ये नहीं पता चल रहा इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को बीच वाले जो पूछे जाएंगे उनको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक हमारे पास पहली और लास्ट नंबर को ध्यान रखना है। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 वाला लगाएंगे। तो पहली संख्या 3 है, 3 ले लेंगे, अंतिम संख्या 11 है, 11 के साथ जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 11 और 3 14/2 हो जाएगा, और इनको डिवाइड कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला कॉन्सेप्ट यानी कि फॉर्मूला ट्रिक लगाएंगे तो हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। तो अब देखिए ये प्राकृतिक संख्याओं का हो गया 20 से। अब यहाँ पे देखिए सम संख्याओं का बीच से पूछा हुआ क्वेश्चन, इसी तरह से तीसरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 + 6 + 8 इस तरह से 14 तक औसत पूछा गया है। तो इस 20 से मैंने बताया है फर्स्ट एंड लास्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, ट्रिक लगानी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर 4 हो गया और लास्ट नंबर 14/2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 18/2। यहाँ पे देखिए 9 इसका एवरेज आ जाएगा। तो ये 20 से चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे प्राकृतिक हो, फर्स्ट एंड लास्ट वाला हम लोग ट्रिक लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम लोग ने कुछ क्वेश्चन सीखे, आइए कुछ और इसी ट्रिक्स पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं, इन्हीं ट्रिक्स पे लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 से लेके 80 तक सम संख्याओं का औसत पूछा गया है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म में पूछा गया है, इससे पहले आपने सीरीज फॉर्म में देखा था। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 80 तक सम संख्याओं पूछा गया है। तो सम संख्या 2 4 6 8 इस तरह होती हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट यानी कि 1 जो है वो हमारी विषम संख्या होती है, तो जो सम संख्या है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो यानी कि ये जो सीरीज स्टार्ट होगी 2 + 4 + 6 इस तरह से 80 तक होगी। 80 तो हमारी एक सम संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए ये सीरीज 2 से ले स्टार्ट हो रही है और ये 80 तक होगी। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया, फर्स्ट एंड लास्ट वाला ट्रिक लगेगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर क्या हो गई, 2 हो गई, और यहाँ पे लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर हमारा 2 हो गया और लास्ट नंबर 80 हो गया, अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो 82/2 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8 यानी 8 हो गया, और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इसका औसत जो है हमारा 41 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का औसत 41 आ गया है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, 1 से लेके 120 तक विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 120 तक पूछा गया है। देखिए 1 3 5 7 इस तरह से विषम संख्याओं की सीरीज स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो इसकी सीरीज 1 से स्टार्ट होगी, इस तरह से 3 5 इस तरह से 7। और यहाँ पे देखिए ये जो 120 है ये हमारी एक सम संख्या है, तो इससे पहले हमें एक विषम संख्या लेनी पड़ेगी। तो इससे पहले वाली विषम संख्या 119 आ जाएगी। तो ये सीरीज हमारी 119 तक होगी। तो यहाँ पे देखिए ये विषम संख्याओं की सीरीज बन गई। आपको ध्यान रखना होगा सम संख्याएं कौन सी हैं या विषम संख्याएं कौन सी हैं, उस हिसाब से सीरीज आपको बना के फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए इस सीरीज का पहला नंबर जो है हमारा 1 हो गया और आखिरी नंबर लास्ट नंबर हमारा 119 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 119 और इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। तो 119 और 120 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इनको डिवाइड करेंगे यहाँ पे देखिए ये 6 बार में यानी कि 60 बार में पूरा कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का औसत हमारा 60 आ गया। अब आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी तरह से। यहाँ पे देखिए दूसरा 4 और 32 के बीच विषम संख्याओं का औसत पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे बीच से पूछा गया है, तो 4 और 32 के बीच विषम संख्याओं को, मैंने बोला है आपको नंबर्स को ध्यान रखना है, सम पूछा है, विषम पूछा है या प्राकृतिक पूछा है, तो ये याद रखना है। तो इसकी सीरीज अगर ध्यान देंगे तो 4 हमारी एक सम संख्या है, तो इसके बीच बोला है यानी कि इसके बाद होगा। तो 4 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 5 आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से सीरीज बन जाएगी। 32 हमारी एक सम संख्या है, इससे अंदर आनी चाहिए इससे पहले की, तो 31 हमारी इसके पहले की है और ये विषम संख्या है। देखिए 4 और 32 के बीच में हमारी इस तरह से ये सीरीज मिल जाएगी। तो 4 के बाद वाली विषम संख्या 5,
32 से पहले वाली विषम संख्या 31 हो गई। तो फर्स्ट नंबर 5 हो गया, लास्ट नंबर 31। तो 31 और 5 और 31 को जोड़ देंगे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 31 को 5 से जोड़ेंगे तो 36/2, इनको डिवाइड कर देंगे तो 18 इसका एवरेज आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 18 आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 से 149 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब यहाँ पे देखिए ये प्राकृतिक संख्याओं का पूछा गया है। तो यहाँ पे 1 से लेकर के सीरीज 149 तक डायरेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे कोई सम और विषम तो पूछा नहीं गया, तो 1 2 3 4 5 से लेकर के 149 तक बनेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + 149/2, यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसलिए फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर यही होंगे। तो इनको जोड़ देंगे तो 150/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये टोटल इस तरह से इसका आंसर देखिए यहाँ पे 75 आ गया। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए औसत जो है 75 आ गया। दोस्तों आप देख रहे हैं ये इस क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, इनकी शॉर्ट ट्रिक इतनी ईजी है कि आप 1 से 2 सेकंड में आंसर निकाल ले रहे हैं। दोस्तों ये वाला जो वीडियो है मैंने क्रमागत संख्याओं का जो टॉपिक लिया, यानी कि क्रमागत संख्याओं का औसत पर जो है ये हमारा पहला पार्ट है। इसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, यानी कि क्रमागत संख्याओं का औसत का सेकंड पार्ट। उसमें भी शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत ही आसान देने वाला हूं मैं, जिसमें से आप आंसर 1 से 2 सेकंड में निकाल लेंगे। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।